नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। बदलता मौसम हमारी सेहत और हमारे शरीर पर अपना असर छोड़ता है। कभी गर्मी और उसके बाद अगर बारिश हो जाए तो मौसम सुहाना हो जाता है। कुछ लोगों के लिए बहुत खूबसूरत एहसास भी ये हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सेहत पर बदलते मौसम का उल्टा असर पड़ता है। नाक बंद हो जाती है, बार बार छींकें आने लगती हैं, आंखों से पानी आता है और तमाम तरह की दूसरी भी परेशानियां हो सकती हैं। हुसैन, आपको ये बताएं कि एलर्जी के ये तमाम लक्षण हैं जो आप बता रहे हैं। भारत में हर चौथे शख्स को किसी न किसी तरह की एलर्जी है। एलर्जी किसी खाने की चीज़ से हो सकती है, पालतू जानवर के जो रोए होते हैं उनसे हो सकती है, मौसम में बदलाव, कोई फूल फल सब्जी के सेवन, पॉलन, खुशबू, धूल, धुआं, दवा, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है। हुसैन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है मीनाक्षी, लेकिन और लोगों को इसकी खबर भी नहीं होती। और हैरत की बात यह भी है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में एलर्जी की अब तक कोई कारगर दवा भी नहीं है। हालांकि योग और आयुर्वेद के जरिए 100% इसका इलाज हो सकता है और यही आज हमें योग गुरु स्वामी रामदेव बताने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हवन हो रहा है। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हुसैन भाई, आज हम योग के बाद सुबह यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, और यज्ञ कोई कर्मकांड विशेष नहीं है। इसमें हम गाय का घी, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पात्र विशेष होता है जिसमें ऐसे घी रखा जाता है, और ये अलग अलग जड़ी बूटियों से हम सामग्री बनाते हैं जो आप देख रहे हैं। और जी, इसमें गूगल डालते हैं, इसके अंदर वासा तुलसी डालते हैं, इसमें नीम के पत्ते डालते हैं, इसमें वो औषधियाँ डालते हैं जिनका धुआं, इसको धूम चिकित्सा बोलते हैं। एक तो धूम्रपान करते हैं, ये धूम चिकित्सा हमारे यहाँ पर सदियों से आयुर्वेद में चली आई है। हमने पंचकर्म करते समय भी बताया था कि किस तरह से हम ऐसे यज्ञ करके और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बना लेते हैं। बाकी जो धूल है, धुआं है, बदलता मौसम है, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, उनसे बहुतों को एलर्जी होती है, लेकिन ये करने से हमारे भीतर एनर्जी पैदा होती है। तो योग की तरह यज्ञ भी एक चिकित्सा है। तो योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। और ये जो शंख बजाते हैं, यह भी एक चिकित्सा होती है। इसमें पूरा प्राणायाम होता है, श्वास लंबा भर के ऐसे तो ऐसे जब हम शंख बजाते हैं तो फेफड़े हमारे पूरे, हम उसके अंदर श्वास भरते हैं। हमारे फेफड़ों में करीब 7 करोड़ छिद्र होते हैं। उन 7 के 7 करोड़ छिद्रों को हम पूरा एक्टिवेट कर लेते हैं। करीब 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो जब ऐसा लंबा श्वास भरते हैं और शंख बजाते हैं तो फेफड़ों के 7 करोड़ एल्वोलाइज तक ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है ऐसे। तो स्वामी जी, फेफड़े ही नहीं, ये हमने आपको एक शंख चिकित्सा बता दी। जी जी जी, उससे पहले एक धूम चिकित्सा का भी आपने जिक्र किया। हमने अक्सर देखा कि लोबान भी लोग जलाते हैं, उस पर हम आएंगे, बाद में बात कर लेंगे। स्वामी जी, योगाभ्यास से मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को बेहतर हम बना सकते हैं, जो एलर्जी से बचाने का काम करती है। तो इसके लिए योगासनों का फुल कोर्स आज अपने चाहने वालों को, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो अभी शुरुआत हम योगासनों से कर लेते हैं, और उसके बाद हम प्राणायाम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेस्ट होता है, वो पूरा बताएंगे। देखो, जिसमें भी फेफड़ों में श्वास अंदर भरा जाएगा, सामान्य रूप से हम जब श्वास ऐसा भरते हैं, इसी से ही फेफड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे
पैरों में थोड़ा डिस्टेंस करके और लंबे लंबे श्वास भर के ऐसे 25-50 बार कर लें। ऐसे इसमें पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है। 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक कर लेते हैं इसमें। एक श्वास में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक हो जाता है। ऐसे भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, लंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लंबे लंबे श्वास भर के ऐसे भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिनको लंग और हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो ऐसे भी कर सकते हैं। जब चलते हैं दौड़ते हैं तभी लंबे लंबे श्वास लेने चाहिए और नाक से श्वास लेने चाहिए। हमारे गुरु जी पिछले लगभग 60-65 सालों से लंबे लंबे श्वास भर के ऐसे ऐसे करते हैं। ये जवानों के लिए है, तो लंबे लंबे श्वास भरते और इससे फेफड़ों को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो 100 बार ऐसे कर लें। तो इससे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है हाथों से और भी खींच फुल रहे हैं बैटरी चार्ज हो जाती है। नाक से भी खींच रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, सांसें तो हम खींच ही रहे हैं, लेकिन अब स्वामी जी एलर्जी जो है, जो मौसम बदलते मौसम में एलर्जी होती है, स्वामी जी एलर्जी जो मौसम बदलते वक्त होती है लोगों को, एलोपैथी में एंटी एलर्जिक बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है? आप योग करते करते जरा बताइए कि आयुर्वेद में आप जब एलर्जी की बात करते हैं तो उसमें लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं और टेस्ट कैसे करते हैं आपकी किस चीज से किसी शख्स अभी को हम एलर्जी अंत है? में आज बताएंगे दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। ये तो सबके लिए कॉमन है। दूध में कच्ची हल्दी पका लें, कच्ची ना मिले तो चाहे हल्दी का पाउडर डाल के पका लें। लंबे लंबे श्वास, जब पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा। आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। ब्रीदम के साथ सूर्य नमस्कार ऐसे। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये एलर्जी की दवाई है। च्यवन ऋषि जो बुढ़े थे उन्होंने च्यवनप्राश बना के खाया। 50 से ज्यादा जड़ी बूटियां होती हैं इसमें। तो बूढ़ा च्यवन ऋषि जवान हो गया। तभी से ये च्यवनप्राश खाने की परंपरा है हमारे यहाँ। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और भी औषधियां हैं वो बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के 25-50 बार तक कर सकते हैं। लंबे श्वास भर के ताड़ासन की ऐसे। ये सब लंग की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज हो रही है। बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो रहा है। बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर, एनर्जी पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये जर्नी है योग की। तो मैं कह रहा था आयुर्वेद में श्वासारी, खाली पेट, खाने के बाद लक्ष्मी इलाज, संजीवनी जबरदस्त है। आज काढ़ा भी बताएंगे जो हमने कोरोना के में बताया। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और मुलैठी का ये काढ़ा जबरदस्त है। ऐसे दिव्य पेय पी लेते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये सब अच्छे हैं ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जिसमें लंबा सांस भरा जाए। तो बाकी एक्सरसाइज तो होंगी उसमें। पूरे बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस होने के साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए जिनको भी लंग की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है
वो फेफड़ों में श्वास भरने वाले जितनी भी योगाभ्यास है, अब जैसे अर्ध चक्रासन तो सभी कर सकते हैं। ऐसे श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुक गया आराम से ऐसे। इसमें सब भाई और सब बहनें मेरे साथ, यहाँ पर सब हमारे वैदिक गुरुकुलम की बहनें भी हैं जो बहुत अच्छे से योगाभ्यास कर रही हैं। ऐसे आजकल लेडीज को भी एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पीछे झुके फिर वापस आ गए। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वो तो पीछे पूरे ही ऐसे झुक सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड की भी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये इस प्रकार से जो अर्ध चक्रासन, वैसे जिनको चक्कर आते हैं, अरे वाह स्वामी जी, ये मीनाक्षी भी कर ले रही है। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, उनको नहीं करना चाहिए। अरे क्या बात है मैंने देखा है तो बड़ी फ्लेक्सिबल हो गई है। अब मीनाक्षी जी जो है अब ये 100 साल तक ऐसे ही यंग ही रहेंगी। ऐसे उष्ट्रासन ये भी बहुत अच्छा है, वज्रासन में बैठ करके बहुत अच्छा किया है मीनाक्षी जी। अब अगला कर लेते हैं। ये उष्ट्रासन भी बहुत जबरदस्त है। जब भी पीछे झुकेंगे श्वास अंदर भर के झुकेंगे, जो ऐसे ना कर सके, ऐसे ना कर सके वो ऐसे घुटने पर बैठे हुए, फिर एड़ियों पर ऐसे रेस्ट किया, फिर उठ गए ऐसे। ये जबरदस्त है, ऐसे इस तरह से किया। पीछे झुकने मात्र से जो उष्ट्रासन ना कर सके वो अर्ध चंद्रासन कर सकते हैं ऐसे। ये करने से भी उष्ट्रासन अर्ध चंद्रासन करने से फेफड़ा बहुत मजबूत हो जाता है और फेफड़े के दाएं बाएं ओर के जो कोष्ठक होते हैं, जो छिद्र होते हैं, एल्वोलाइज होते हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए गोमुखासन भी बड़ा अच्छा होता है। श्वास भर के करना चाहिए इसको। पहले दाहिनी ओर से करेंगे फिर बाईं ओर से। श्वास अंदर भर लिया, अब भर के रोक करके रखेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। श्वास अंदर भर के रोक के रखा और दाएं हाथ ऊपर ले लिया, बाएं हाथ पीछे से ले लिया और ऐसे किया, ऐसे। इस प्रकार से ये गोमुखासन हो गया। श्वास अंदर भर के रोक करके रखें ऐसे। ऐसे दूसरी ओर से किया, ऐसे आधा आधा मिनट कर ले। और जो आप कह रहे थे, दूध के अंदर हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश के साथ साथ चाय के जगह पर हर्बल टी पिए, दिव्य पेय पिए। और कुछ नहीं मिलता है आपको, बाजार से हर्बल टी नहीं मिलती है तो अपने घर में हर्बल टी बना लेना। थोड़ी दालचीनी। स्वामी जी ये राज की बात अभी रोक के रखिए, 8:30 बजे के आसपास बताएंगे। और मुलठी, काली मिर्च, ये जो घर की जो रसोई है ना, उसमें हमारे करीब 99% बीमारियों का समाधान है। देखो ये गोमुखासन हो गया। अब उल्टे लेट करके अब मकरासन में लेट गए। देखो जरा आपको बता रहा हूं, जोड़ों में दर्द है तो हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लिया तो जोड़ों का दर्द दूर हो गया। हम वातारी चूर्ण देते हैं, अमवातारी रस देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, उसके अंदर शिलाजीत रसायन देते हैं, अश्वशिला देते हैं, महावात, विध्वंस, बृहत्वात, चिंतामणि और पीड़ांता, कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग करवाते हैं। हल्दी, मेथी, सूंठ घरेलू उपाय। ऐसे ही जिनको सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी लगातार बना रहता है, नजला। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले मैंने एक महाराजा कॉलेज है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, फिर उसके बाद तो कई मैंने कैंप किए जयपुर में। तो एक माता आई, बोले स्वामी जी पूरा जो सिर है, राजस्थान में और हरियाणा में सिर को टाट बोलते हैं, बोले हाँ। स्वामी जी टाट पूरी पिलपली हो गई। पिलपिली माने उसमें हाथ ऐसे लगाते मीनाक्षी जी भी जानती हैं। बोले स्वामी जी टाट पूरी पिलपली हो गई नजले के कारण से। अब देखो, अब ये जो एलोपैथी के डॉक्टरों को इसका बिल्कुल नहीं पता होगा ये नजला क्या होता है। जो है नजला, पूरा जुकाम जब बिगड़ जाता है उसको नजला कहते हैं। क्रोनिक एलर्जी, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक कफ। अब वो जब आंखों पर उतर आता है तो आंखों पर चश्मा, बालों पर उतर आता है तो बाल सफेद, नाक में उतर आता है तो नाक में अंदर पोलिप्स बन जाते हैं, गले के अंदर से कफ बहता रहता है, दांतों में उतरा जाता है तो पायरिया हो जाता है, बहुत बुरी हालत कर देता है।
बहुत खराब होता है और अंदर ही अंदर जो है गले में रस कफ सा टपकता रहता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, और कुछ नहीं तो बस 5-7 बादाम ले ले, 5-7 काली मिर्च ले ले, धीरे धीरे चबा करके ऊपर से दिव्य पेय बना करके पी ले बस, या गर्म पानी पी ले ऊपर से, नहीं कुछ भी नहीं ले, खाली ऐसे ही चबा ले तो एकदम नाक खुल जाते। जिनके भी नाक बंद है सुबह उठ करके छींक आना, स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है। मकरासन लंबे लंबे श्वासों के साथ किया जाता है। स्वामी जी कुछ लोग तो अगर ये सुबह उठ भुजंगासन, ये के फेफड़ों की ऐसे exercise खाली हो रही है पांव इसमें। फर्श पे उतर जाए, अपनी चप्पल ना पहने तो ये छींके आने लग जाती है। इतनी भयंकर छींकें आती हैं, 1-2 छींक आए तो वो लोग अपशकुन होता है। जिनको 25-50 आए उनको क्या होता है ये शायद ज्योतिषियों के पास भी शब्द नहीं होगा। आप इंदु प्रकाश जी से भी पूछेंगे अच्छा, आप इंदु प्रकाश को बहुत तो याद करते हैं शायद वो स्वामी जी। नहीं बता पाएंगे कि 100 बार छींक आती है तो ये शकुन है, ये अपशकुन है। तो जो है लंबा लंबा श्वास बहुत भर खुश के नसीब है वो भी, आप उनको याद करते रहते हैं। 5 काली मिर्च, 5 बादाम सुबह सुबह साहब ये खा लिया करें, और लंबे लंबे श्वास। ये तो आसन और अभी प्राणायाम बताने वाले हैं। पहले ही दिन से छींक बंद, और सुबह सुबह सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल पतंजलि का आता है, एकदम शुद्ध प्योर, और कोई घर में बना के रखा हुआ हो तो और अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक्सपेलर में पिलाई हुई जो सरसों होती है उससे फायदा नहीं होता है। कच्ची घानी वाले में झांस होती है, वो नाक के अंदर डालते पूरा, गांव की भाषा में बोले तो पूरा खखाटा उठता है, और 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक कफ निकल जाता है। लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, कई लोग ये कहते हैं कि खूब पसीना ऐसे जब 10, 20, बहाते हैं 25 बार 50 बार करवा दे। तब भी एलर्जी दूर होती है, ऐसा सही है क्या? ये 100% सही है। तो पसीना बहाने के लिए जो भुजंगासन बताया ये 100 बार कर ले, तो ये भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, जैसे ये 100 बार करेंगे ना से, देखो पसीना बहाने का भी तरीका है। अब ऐसे लोग मुंह से श्वास लेते थे तो इससे लाभ नहीं होगा। ऐसे ऐसे करें 25 से 50 बार। ये जो हमारी बहनें यहाँ पर कर रही हैं मेरे साथ, दोनों हथौड़ी के नीचे ऐसे रख करके ऐसे करें, ये रोज 100 बार करती है। अब इनको किसी को कोई एलर्जी नहीं है। एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी भगाओ। योग से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। स्वामी जी, इस देश के सभी बच्चों को आपके गुरुकुल में शुरुआत के कुछ दिन रखना मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि सारी बीमारियों से वो बचपन में ही आजाद हो जाएं। अच्छा स्वामी जी, अब कुछ सवाल ले लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। फिर ये थोड़ा मरकटासन कर ले लंबे लंबे श्वासों के साथ। आप योगा करते रहिए और जरूर, मेरे जरूर, सवाल जरूर, सुन लीजिए, उनके जवाब दे दीजिएगा। स्वामी जी, फेसबुक और तमाम माध्यमों से हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। प्रीति लखानी है, वो पूछ रही कि उनका बेटा जो है उसको बस अगर थोड़ी सी हवा भी आके लगती है तो उसे छींकें आने लगती हैं, तो उनके बच्चे को के लिए क्या उपाय बताएंगे आप? तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन श्वास भर के किए जाते हैं। ऐसे तो ये 1-1 मिनट ऐसे कर लें। तो बच्चे से ये सब चीजें कैसे करवाई जा पाएंगी? कर सकते हैं, सेतु बंधासन भी इसको कहते हैं। अरे चलो बच्चे वाला बता देते। ये तो आसन हमने बताए थे, ये सामान्य लाभ करते हैं। सबसे ज्यादा लाभ करता है प्राणायाम में 99% बेनिफिट केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हो जाएगा। और अभी मीनाक्षी जी भी पूछ रही थी पसीना कैसे बहाएं, तो जिनको पसीना बहाना है ऐसे 5 मिनट करें लगातार, तो 5 मिनट लगातार करने से पूरे शरीर से पसीने बहने लगता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाता है। जिस बहन का प्रश्न था कि ठंडी हवा लगने से ही जो है छींके, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो वो ऐसे भस्त्रिका करें। जिनको अस्थमा है वो ऐसे तेजी से ना करें।
ये तो जिनको अस्थमा नहीं है, फेफड़ा पूर्ण स्वस्थ है, उनके लिए है। बाकी अस्थमा वाले ऐसे, वो अपने बच्चे को एक एक गोली श्वासारी की, ये श्वासारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए टेस्टेड ऑथेंटिक साइंटिफिक मेडिसिन है। हमने इसका एनिमल ट्रायल भी किया हुआ है, ह्यूमन ट्रायल भी किया हुआ है, और ये 100% एलोपैथी की भी जितने भी प्रकार की एलर्जी और अस्थमा के लिए जो दवाइयाँ और स्टीरॉइड तक दिए जाते हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग है ये, और 100% हार्मलेस है। तो श्वासारी एक एक गोली बच्चों को, 2-2 बड़ों को। सामान्य एलर्जी होने पर सुबह शाम, और विशेष होने पर सुबह दोपहर शाम 3 बार। और एकदम जैसे अटैक आ गया है, कफ कोल्ड का, खांसी का, अस्थमा का, तो छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को 2-2, और विशेष परिस्थिति में 3-3 भी दे देते हैं। स्वामी जी, इसका एक बहुत खाने बड़ा पे उदाहरण तो मैं खुद श्वासारी, हूँ। खाने बीच के में बाद मुझे लक्ष्मी जुकाम हुआ विलास था, संजीवनी। तो मैंने भी 3 दिन श्वासारी खाई थी, मैं ठीक हो गई थी। और आपका ही नहीं, मीनाक्षी जी, आपने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं मीडिया में, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल से लेकर के बाकी एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ में मेरा एक आत्मीय संबंध है। कितने लोग इस पूरे कोरोना काल में सुबह खाली पेट श्वासारी 2 गोली, और खाने के बाद कोरोली खा रहे हैं, खूब एंकरिंग कर रहे हैं, खूब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिया से लेकर के, सुशांत से लेकर के, और जितने भी। अब क्या करें, ये एक ऐसी रिपोर्टिंग हो गई है, इसने कल का तो हमारा कार्यक्रम भी बीच में गड़बड़ कर दिया था। देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके ऊपर अनावश्यक रूप से जो है आदरणीय रजत जी कहते हैं कि कई बार न चाहते हुए भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कि हम नहीं चाहते कि देश के बच्चों को हम ये बताएं कि ड्रग्स का कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे खाते पीते हैं, और फिर कैसे मरते हैं, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि कई बार गलत चीज़ों के प्रति भी उत्सुकता हो जाती है। तो भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम कीजिए सुबह, श्वासारी, और फिर कोरोनिल खा लीजिए। कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, एलर्जी, कफ, अस्थमा। यूरोप में सबसे ज्यादा मौतें क्यों हुई कोरोना काल में, डेथ रेट ज्यादा क्यों था? क्योंकि जो है ये कपालभाति। स्वामी जी, आशु माझी हैं, वो पूछ रही हैं कि बलगम वाली खांसी है उनको, तो बलगम वाली खांसी के लिए कौन से योगाभ्यास वो कर सकती हैं, और आखिर में तो कोई काढ़ा भी बता दीजिएगा उन्हें। और एक सवाल नूतन सिंह का है। हाँ, तो एक तो श्वासारी, हाँ जी, वो भी पूछ लीजिए। हाँ, नूतन सिंह कह रही हैं कि उनको, उनकी उम्र जो है 45 साल है, और उन्हें नाक में पॉलिप्स है, और 6 सालों से इस शिकायत से वो जूझ रही हैं। बहुत कुछ अब तक कर चुकी हैं, अब आपसे वो इसका उपाय चाहती हैं। तो हमारे ब्रह्मचारी तो कपालभाति कर लेंगे, बहनें अनुलोम विलोम कर लेंगी सभी, और मीनाक्षी जी भी अनुलोम विलोम कर लेंगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़बरदस्त है। नाक बंद है तो मैंने कहा काली मिर्च और जो है बादाम चबा के खा ले, और नाक में जो है सरसों का तेल, षडबिंदु तेल और अणु तेल, ये डाल ले नाक के अंदर। और जिनकी बहुत ही कोमल नाजुक प्रकृति है वो बादाम रोगन डाले। बादाम रोगन भी, ये भी नाक के अंदर डाला भी जाता है, और ये दूध के साथ पिया भी जाता है, तो ये नाक के अंदर डालें। अब आपने जो सबके प्रश्न पूछे हैं, बलगम वाली खांसी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये प्राणायाम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 तो जरूर करने हैं, और उज्जाई भी करना है। उससे कफ बलगम निकल जाता है, और बाद में जो है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि खांसी आएगी ही नहीं, शुरू शुरू में आएगी। श्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, ये तीनों पाउडर मिल जाएंगे पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर पूरे देश भर में है। श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, और उसमें अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम। अब ये सब पाउडर मिला लें, और 1-1 ग्राम या 2-2 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद से चाट लें। पूरी जो है जो खांसी है वो 100% ठीक हो जाएगी। चूसने के लिए लौंग आदि बटी, खदिरादि बटी, और हमने कंठामृत भी, ये 3 औषधियाँ जो अनुकूल पड़े उसको चूस लिया।
और घरेलू उपचार में तो मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा लौंग को हल्का सा सेक लो, लौंग, काली मिर्च और उसके अंदर थोड़ा मिश्री और मुलेठी, ये चूसने से खांसी पूरी अच्छी हो जाती है। आप भी अपनी जेब के अंदर एक खदिरादी बटी या लौंगादी बटी रखा करो। एंकरिंग करते समय कभी ऐसा हो जाए, खांसी आ जाए, तो आपकी जो एंकरिंग है उसमें बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी, एक और सवाल खांसी है। के लिए मैंने एकदम 100% इलाज बता दिया है। इसके लिए सबसे अच्छा है स्वासारी क्वाथ। ये स्वासारी क्वाथ, ये अभी अंत में हम बताने भी वाले हैं, 8:30 बजे के बाद इसको पका करके पी ले। स्वासारी क्वाथ पी ले और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले ले, जिंदगी में कभी खांसी नहीं आएगी। और जिनके पोलिप्स हो रखे हैं वे ये पॉइंट भी दबा लें, ये पॉइंट रिंग फिंगर के टॉप पर। बाकी सभी ये साइनस के पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ये पॉइंट दबा ले। और ठंडा पानी कभी ना पिए, सभी कफ, कोल्ड, एलर्जी वालों के लिए, सर्दी जुकाम वालों के लिए, नजला है जिनको, ठंडा पानी कभी ना पिए और घी ना खाएं। बस इतना ध्यान रखें। दूध में भी हल्दी, शिलाजीत ले और अचार कोई ना खाएं। ठंडी चीजों का, दही छाछ को भी बंद करना पड़ेगा कुछ देर। स्वामी जी, इतनी चीजों का ध्यान देंगे हम। और जलनेति, सूत्रनेति तो जबरदस्त है, जो मैं कल भी करके बता रहा था। जलनेति, सूत्रनेति, ये तो पोलिप्स के लिए अद्भुत है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। स्वामी जी, हाइव्स या आर्टिकेरिया एलर्जी जो होती है, आर्टिकेरिया एलर्जी की वजह से स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये जो एलर्जी है इससे कैसे बचा जा सकता है? और इसी से जुड़ा एक सवाल है सृष्टि आर्या का। उनकी 4 साल की एक बच्ची है, वो बता रही कि एलर्जी से उनकी बच्ची के बदन पर 2 साल से इचिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सब भी एलर्जी की अलग अलग केसेस हैं। तो एक तो ये हमने जो आर्टिकेरिया एलर्जी की बात की, इसके बारे में बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अब देखो, इसको शीत पित्त कहते हैं आर्टिकेरिया को, और ये बड़ा डीप हो जाता है। जितना ऊपर फूलता है उतना ही नीचे जाता है, और ये कई बार तो प्राण घातक हो जाता है। मैंने 15-15, 20-20 साल पुराना आर्टिकेरिया ठीक किया। क्या करें? 5 काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी और 2 चम्मच खांड, ये खाली पेट सुबह शाम खा ले। जो है, मैंने ये 25-30 सालों से ये प्रयोग किया है। एक अमेरिका से आई थी। अच्छा स्वामी जी, जब आप खांड कहते हैं तो मतलब उसका गुड़ होता है या कुछ और? मैं नाम जानता हूं लोगों के। शक्कर होता जो है, वो व्हाइट वाली जो बिना मसाले वाली चीनी जो है ना, पाउडर जो होता है, खांड, बूरा। अच्छा, बूरा है नहीं इधर, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है स्वामी जी उसको। ये बूरा सफेद। राजस्थान में तो खांड कही जाती है। हाँ, खांड, और बूरा। जी। तो हाँ, वो दाल बाटी चूरमा में खांड को डालते हैं। तो 5-7 काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी, 2 चम्मच बूरा, ये डाल के सुबह शाम खाली पेट खा लें। इसकी औषधि होती है शीत पित्त भंजन रस 10 ग्राम और हरिद्राखंड 50 ग्राम, दोनों का पाउडर मिला लें और 1-1 चम्मच खा लें, तो ये जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। शीत पित्त भंजन रस और हरिद्राखंड। ये पहली बार आपने पूछा आर्टिकेरिया का अभी तक के इस कार्यक्रम में, इसलिए विस्तार से बता देता हूं। नारियल का तेल, उसमें कपूर मिला करके लगा देते हैं तो शीत पित्त या आर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। कायकल पट्टी खाने के लिए दे देते हैं। ये मेरे हाथ में कायकल पट्टी है, जबरदस्त। स्किन का जो भी प्रॉब्लम है, रैसेज हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, सबके लिए भी कायकल पट्टी खिला दे ऐसे। और ये एलोवेरा जो जेल है ये लगा दे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये इतने कई चीज़ें एक साथ मैंने बता दी हैं। कपाल भाती सब जरूर करें बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। पेट खराब नहीं रहना चाहिए तो रात को त्रिफला चूर्ण ले लें। और जिनको बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रकार के एलर्जी या टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो गोधन अर्क भी पी सकते हैं। पानी पूरा पिया करें, लगभग 3 लीटर पानी। लेकिन कफ कोल्ड वाली एलर्जी है तो गुनगुना पानी या गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तरह की एलर्जी और है, इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं स्वामी जी, इसका क्या उपाय है? एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और ये जब बिगड़ जाता है तो ये लंग फाइब्रोसिस तक ही चला जाता है। ये माने कफ की अलग अलग स्टेजेस हैं। एलर्जिक राइनाइटिस बोलो, साइनोसाइटिस बोलो,
फिर ये लंग फाइब्रोसिस बोलो, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे जैसे कफ कोल्ड ये बढ़ता चला जाता है तो इनके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। तो फेफड़ों पर सोजन आ जाती है, उसको ब्रोंकाइटिस बोल देते हैं। अंदर फिर गांठें पड़ जाती है फेफड़ों में, उसको लंग फाइब्रोसिस बोल देते हैं। जो उससे पहले की स्थिति है उसको ये एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो इन सभी के अंदर ये श्वासारी लेवस, एक सिंपल औषधि 2-2 गोली सबके लिए 2 बार, ज़्यादा एलर्जी बढ़ी हुई है तो 3 बार, बच्चों के लिए 1 बार। और जब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में व्यक्ति चला जाता है और लग रहा है कि अब ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से नीचे आ गया है तो 3-3 गोली खिला दो 3 दिन के अंदर ही, माने अस्थमा के भयंकर अटैक से आदमी बच जाएगा। नहीं तो जितने लोग हार्ट अटैक से मरते उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते। तो ये किसी भी प्रकार की फेफड़े की एलर्जी है उसका रामबाण इलाज बता दिया है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। एक प्राणायाम और बताता हूँ, ये उज्जाई में अभ्यंतर प्राणायाम भर के रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आधा मिनट से 2 मिनट तक आप ब्रेथ को होल्ड कर सके, जैसे ऐसे भर के। स्वामी जी, जो लोग आपके साथ रोजाना योग करते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी, जो लोग आपके साथ रोजाना योग करते हैं, क्या वो अपनी एलर्जी हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं? 100%, 99% नहीं, हमारा 100% एफिकेसी है प्राणायाम की। रिजल्ट 100% है। श्वास भर के फिर दाएं नाक से बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। देखो, मैंने पूरे देश और दुनिया की हवा खाई है, पूरी देश और दुनिया का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है, और दुनिया भर के मक्खी मच्छर तमाम तरह के सब झंझावातों का, आंधी तूफानों को मैंने झेला है जिंदगी में। कभी भी मेरा और लाखों घंटा बोला है, जो जितनी तुम एंकरिंग करते हो उससे 1000 लाख गुना ज्यादा मैं बोल चुका हूँ। आप लोग भी खूब बोलते हो, तो अच्छे एंकर हो। आपको और करते हुए मीनाक्षी जी को हमारी खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद स्वामी जी। लेकिन जब आप इतने मतलब रिग्रेस योगाभ्यास करते हुए बोलते हैं, कभी भी हमने आपकी सांस फूलते हुए नहीं देखा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो थोड़ा सा पुशअप्स कर लेते हैं और हाफ जाते हैं। इसीलिए तो मेडिकल साइंस के लिए शोध का विषय है स्वामी जी। देखो, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। आज से करीब 30 साल पहले मैं ज्यादा बोलता नहीं था, गुरुकुल में बहुत कम बोलता था। तो जब मैं बोलने लगा 8-10 घंटे, तो एक बार मेरा गला बैठा था जिंदगी में, खाली एक बार। फिर मैंने गर्म पानी में थोड़ा हल्दी और सेंधा नमक डाल करके, गर्म पानी में हल्दी सेंधा नमक और थोड़ी सूंठ डाल करके और गरारा किया था। और उसके बाद यही काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री और ये लौंग, ये पहले एक डब्बी सी रखा करता था शुरू में, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता था मुझे। 10-12 घंटे लगातार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार मैं सत्र लेता था योग के। फिर एक दिन कुछ लोगों ने कहा स्वामी रामदेव तंबाकू खाता है। वो कभी कभी मैं उसमें से वो बुलेठी, मिश्री, काली मिर्च निकाल के खाता। तो मैंने उस दिन से वो डब्बी रखनी छोड़ दी और प्राणायाम ज्यादा करना शुरू कर दिया। आज तक एक बार भी मेरा गला खराब नहीं हुआ है। नहीं तो लोगों को जब देखो गला खराब, जब देखो पेट खराब, जब देखो दिमाग खराब। दिमाग खराब तो सभी का रहता है। योग करने वाले का ना गला खराब होता है, ना पेट खराब होता है, ना दिमाग खराब होता है। तो भस्त्रिका से गला खराब नहीं होगा, कपालभाति से पेट खराब नहीं होगा, अनुलोम विलोम से दिमाग खराब नहीं होगा, और योग करते रहेंगे तो वक्त खराब नहीं होगा। और वक्त, यदि किसी को बहुत, हाँ स्वामी जी देखिए, इस वक्त जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। आप इम्यूनिटी तो निकल गया। हाँ, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला एक खास दूध बताने वाले थे, कोई मिल्क बताने वाले थे, उसके बारे में बता दीजिए जरा। हाँ, वो दूध भी बताने वाले। इधर लाओ भाई, जलाओ पूरा। एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने पहले ही दिन से अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, नीम, घनवटी, ये इम्यूनिटी बूस्टर ही फिर हमने बना दिया, पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है। तो ये कोविड-19 इम्यूनिटी जो है बूस्टर बना रखा है, इम्यूनिटी बूस्टर किट बना रखी है। तो गिलोय तुलसी
गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा, इसका एक्सट्रैक्ट से ये गोलियां हमने तैयार कर रखी हैं। तो एक गिलोय की गोली खा लें, एक तुलसी की गोली खा लें, एक अश्वगंधा का कैप्सूल खा लें। तो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा ये तो जबरदस्त है। स्वामी जी अब आमतौर ये से सारी चीजों का मिश्रण करके हमने एक इम्यूनिटी जी एक इम्यूनो चार्ज बना रखा है। जी, जी। तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जब देखो तभी फटीग, थकान, बोले स्वामी जी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, अभी जो है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये इम्यूनो चार्ज 2-2 गोली 3 बार खा लें। और बाकी मैंने काढ़ा बता ही दिया जी स्वामी जी। और एक ये देखो, एक जो हल्दी है, हाँ पूछ लो स्वामी जी, वैभव राज हैं, मतलब हम आमतौर से जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो कफ कोल्ड हो जाता है या स्किन में किस तरह की दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैभव राज पूछ रहे हैं कि उनकी माताजी को मौसम बदलता है तो दस्त आने लगते हैं। क्या ये भी कफ मतलब एलर्जी की वजह से हो सकता है? हाँ, और ये इसका उपाय पेट में क्या है? एलर्जी होती है, खाने पीने की चीजों से एलर्जी होती है। तो जिनको पेट में एलर्जी होती है वो अनार लिया करें, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच, कुटज घनवटी 2-2 गोली और चित्रकावटी 2-2 गोली। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद और कुटज घनवटी 2-2 और चित्रकावटी 2-2 ले ले, अनार खाएं तो ये पेट की एलर्जी नहीं होगी। ये देखो, ये हल्दी दूध में डालते हो, उसकी बजाय ये हल्दी को कद्दूकस करके ना, और जब डालते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। कद्दूकस करके और फिर इसके अंदर दूध के अंदर डाल दिया और फिर आप ये दूध को पकाएंगे तो ये जो हल्दी लाभ करेगी वो ज़्यादा लाभप्रद है। और ये केसर जैसा दूध हो जाता है। कोई केसर डाल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूध के अंदर ये कच्ची हल्दी, फिर ये शिलाजीत 2 बूंद और च्यवनप्राश 1 चम्मच। और किसी को मीठा खाने का शौक है, वैसे तो च्यवनप्राश भी मीठा है, ये सेहत भी इम्यूनिटी के लिए, लंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और च्यवनप्राश में बोल रहा था स्वामी जी, आमतौर से नहीं खाया था, जवान हो गया था। जी तो जी ये स्वामी जी, आमतौर से आप बताते हैं कि दूध जो है वो जी। कफ की वजह होता है, लेकिन हल्दी आपने अगर उसमें डाल दिया, आपने शिलाजीत उसमें डाल दिया, तो यही दूध जो है वो दवा बन जाएगी। जो कफ बनाता है वही कफ को खत्म कर देगा। ये दूध दवा बन जाता है। और आपको मैं देखो, वैसे तो ये पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसलिए मैं कई बार शुरू में ही ये कार्यक्रम कर देता हूँ, फिर भी ये आज दूध पूरा के अंदर golden milk नहीं ये बन पाया, हल्दी स्वामी और जी। शिलाजीत, ये कॉफी जैसा इसका अभी थोड़ा पकेगा ना, जी। तब पूरा बन जाएगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत ऐसे डाल करके, चम्मच कहाँ भाई, अच्छा स्वामी जी, एक महिला दर्शक है, वो इसको पूछ रही है ऐसे कि अब ये कॉफी शिलाजीत तो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए क्या किया कॉफी जाए? जैसा टेस्ट हो जाएगा। अरे ये पुरुषों के लिए नहीं है, यही तो गलतफहमी है। ये अच्छा। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए, जिनको बहुत थकान रहती है, जो है एकदम, ये लोगों में गलतफहमी है। ठीक है, इससे जो है पुरुष, जो लोगों का पुरुषत्व भी बढ़ता है, लेकिन ये कफ कोल्ड के लिए, अस्थमा के लिए औषधि है। जैसे च्यवनप्राश तो च्यवन ऋषि ने खाया था, अब ये च्यवनप्राश जैसे लेडीज जेंट्स सभी खाते हैं। 1 चम्मच च्यवनप्राश जो है ये खा लिया आपने, तो पूरा आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। तो जैसे च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था, ऐसे कोई भी च्यवनप्राश खा सकता है। मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हैं। स्वामी जी, आप ये दूध तैयार कीजिए तब तक, और च्यवनप्राश तो आपने खैर खा ही लिया है। हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने जा रहा है आपकी क्लास में। सिरदर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कैसे कंट्रोल और क्योर होगा, आपका हाइपरटेंशन, एंगर मैनेजमेंट पर स्पेशल योग सेशन। 7 दिन में खत्म होगी आपकी हर एक टेंशन। कल जुड़िए 7:57 पर सुबह स्वामी जी के साथ। और अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं तो कल बहुत खास क्लास आपके लिए लगने वाली है। स्वामी जी, तैयार हो गया आपका दूध? हाँ देखो, अब ये थोड़ी देर में, अभी इसमें एक उबाल आ गया, तो अब आप देख रहे हैं कि अब ये इसका रंग केसरिया हो गया है, अभी गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। और इसमें शिलाजीत डाल देते हैं तो कॉफ़ी जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। और च्यवनप्राश तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, केसर आदि डाल करके या हनी डाल करके खाएंगे तो सब पूरी एनर्जी पाएंगे। किसी को कोई एलर्जी नहीं करे होगी तो योग आयुर्वेद को अपनाएं
एनर्जी बढ़ाएं और एलर्जी को भगाएं। दूर भगाएं। यही आज का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो योग कीजिए और घर के जो घरेलू नुस्खे स्वामी जी ने बताए उसको अपनाइए, अपनी जिंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाइए।